हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो दोबारा से मैंने ये कुछ गमले ख़रीदे थे। ये 20-20 रुपए वाले वही गमले हैं जो पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज इनमें मैं ये मैरीगोल्ड के जो प्लांट लेकर के आई थी, ये पौध लेकर के आई थी। इनको मैंने इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगा दिया था और अब इनमें रूट्स अच्छी बन गई होगी और हेल्दी भी हो गए हैं पौधे। तो आज मैं इनको इन गमलों में ट्रांसप्लांट करूँगी। एक गमले में 2-2 पौधे लगा करके आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह से ये मेरे पास कुल मिला के 16-17 पौधे हैं। तो 2-2 करके मैंने सभी गमलों में इस तरह से पौधे रख लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ इन गमलों में मैंने छेद किस तरह से किया था। यहाँ पर मैंने लिया है लाइटर, आप माचिस वगैरह ले सकते हैं, और एक चाकू लिया है। चाकू की मदद से मैं इसमें छेद करूँगी। चाकू को लाइटर की मदद से गर्म करके इस तरह के जितने भी प्लास्टिक के गमले आते हैं 20-30 वाले, इनमें होल नहीं होता है। महंगे गमले जो प्लास्टिक के आते हैं उनमें भी होल नहीं होता, लेकिन एक एरिया दिया होता है कि इस जगह पे आप होल कर सकते हैं। जैसे देखिए इस गमले में यहाँ पे ये एक गोल घेरा है। मैं ज़्यादातर इस जगह पर ही छेद करती हूँ, आराम से छेद हो जाता है। आप किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से छेद करें। मेरे पास ये चाकू थी लेकिन इसका जो नोक है वो टूट गया, तो नोक टूटने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है। लेकिन आप जब भी इस तरह से गमलों में छेद वगैरह करें तो नुकीली चीज़ का ही यूज़ करें, गोल हो आगे से, तो आराम से और अच्छे से गर्म करने के बाद ही इनमें इस तरह से होल करेंगे तो आपके होल अच्छे से हो जाएंगे। तो गमलों में होल करने के बाद मैंने उनमें जो है सूखी, जो मेरे पास सब्जियों के छिलके वगैरह काफ़ी समय से पड़े हुए थे उसको भरा था, और कुछ कागज़ वगैरह थे उसको भी मैंने भर दिया। तो नीचे की तरफ आप होल को कवर करने के लिए कागज़ का यूज़ कर सकते हैं, किसी अ, ईंट के टुकड़े का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो है पानी बाहर जाए, मिट्टी बाहर ना जाए। तो इतना तो मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि जो गमलों में होल किए जाते हैं उनको कवर करने के लिए इस तरह से सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले कागज़ रखा था होल के ऊपर, उसके बाद सूखे छिलके रखे सब्जियों के, उसके बाद मैंने मिट्टी इस तरह से फिल की। मिट्टी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा इसमें ये पत्थर-पत्थर टाइप के दिख रहा है, लेकिन नहीं, मिट्टी जमी हुई है। ये मेरी पुरानी मिट्टी है, इसको मैंने फोड़ा नहीं है। तो इन सभी आप देख सकते हैं सभी डिस्पोजेबल ग्लासेस से मैंने सभी पौधों को निकाल लिया और सभी पौधों में बहुत अच्छी रूट्स आ चुकी है। सभी में नीचे तक रूट्स अच्छे से बन चुकी हैं। तो मैंने निकालने के पहले इन्हें सुबह ही पानी दिया था ताकि ये ईज़िली निकल जाएँ। तो ये जो गेंदे के पौधे मैं लगा रही हूँ, ये 15 से 20 दिनों में बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएँगे, बड़े हो जाएँगे, और इनमें कलियाँ भी हो सकता है आ जाएँ जल्द ही। तो ये काम वैसे तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि शिफ्टिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे करके ही अरेंज कर रही हूँ, वरना अब तक मेरे गार्डन में गेंदे के फूल अच्छे से खिल रहे होते। तो धीरे-धीरे करके सभी पौधे मैं लगा रही हूँ। हर तरह के विंटर फ्लावरिंग प्लांट, पिटूनिया भी लगा चुकी हूँ, डेंथस भी लगा चुकी हूँ। आपके साथ रिपोर्टिंग शेयर कर चुकी हूँ, और इसी तरह से धीरे-धीरे मैं अपने गार्डन में ये जनवरी-फरवरी तक अच्छे से आपको मेरे गार्डन में फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। तो ये पौधे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लेते हैं। इस तरह से जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे उसके बाद इनमें फ्लावरिंग आने में। तो देखिए मैंने सबसे पहले गड्ढा किया, और गड्ढा करने के बाद पौधे रखे दोनों, और उसके बाद ऊपर से मिट्टी इस तरह से डालने के बाद मैं पानी दे रही हूँ। तो पौधे को लगाने के बाद एक बार आप गमले को टैप ज़रूर कर दें, थोड़ा-सा हिला-डुला दें, और इस तरह से करने से जो भी एयर वगैरह होगी नीचे मिट्टी में, वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी, भर जाएगी मिट्टी। रूट्स वगैरह पौधे के आसपास की रूट्स को अच्छे से, जो नई मिट्टी होती है वो कवर कर लेती है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक और पौधा मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले एक पौधा लगा दिया गड्ढा करके, उसके बाद यहाँ पर दूसरा गड्ढा करके ये पौधा इस तरह से रख करके, बहुत ही आसान है। मैंने जो पौधे तैयार किए हैं डिस्पोजेबल ग्लासेस से, पौधे जो निकाले हैं, उन्हीं उनकी रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया है। ऐसे ही लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी उनकी, वैसे भी उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, अगर उसे थोड़ा बहुत भी अगर मैंने निकाला तो रूट्स भी डैमेज होंगी और पौधा भी शॉक में आएगा, इसलिए ऐसे ही मैं लगा रही हूँ। और बहुत ही ईज़िली लग जाते हैं, पहले भी मैं इसी तरह से लगा चुकी हूँ
पौधे हेल्दी रहते हैं और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो एक-एक करके मैं सभी पौधों को लगा रही हूँ। मेरे पास 5 गमले हैं। ये 100 के 5 गमले मैंने लिए थे और इन 5 गमलों में मैं 2-2 करके पौधे लगा रही हूँ। तो टोटल 10 प्लांट मेरे पास गेंदे के रेडी हो जाएँगे। 10 पौधों को मैं तैयार कर लूँगी इस तरह से और फिर आगे चल के और पौधे भी मैं दूसरे कुछ प्लांटर्स पड़े हुए हैं मेरे पास छोटे-बड़े, उन सभी प्लांटर्स में जो बाकी के बचे हुए पौधे हैं उनको भी ट्रांसप्लांट करूँगी। अभी भी मेरे पास 10 पौधे तो मैंने लगा दिए हैं, अभी मेरे पास 6-7 पौधे पौधे और पड़े हुए हैं। तो उन्हें भी ट्रांसप्लांट करना होगा धीरे-धीरे। तो देखते हैं जैसे-जैसे मेरे पास गमले होते जाएँगे छोटे-बड़े जो भी, उनमें मैं इसी तरह से लगा दूँगी। कोशिश तो यही कर रही हूँ एक तरह के गमलों में एक तरह के पौधे लगाऊँ ताकि जब उनको लाइन से रखूँ तो दिखने में सुंदर लगें। गेंदे के पौधे वैसे तो अक्टूबर-नवंबर में आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। जो गेंदे के फूल वगैरह आते हैं उन्हें सुखा कर के आप धूप में सुखा लें, उसके बाद गमलों में डाल दें। अपने जो रेगुलर परमानेंट जो प्लांट होते हैं उनकी मिट्टी में ही गुड़ाई करके डाल दें, तो धीरे-धीरे करके वो पौधे तैयार हो जाते हैं। इतने बड़े-बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो इनमें आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये काम नहीं किया था, काफ़ी लेट हो गई थी मैं, इसलिए मैं इन पौधों को लेकर के आई और इसी तरह से मैं इस बार सभी पौधे लेकर के आ रही हूँ। छोटे-छोटे इनके पौधे ला कर के घर में इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लासेस या गमलों में लगा कर के छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद ये पौधे अच्छे से जब तैयार हो जाते हैं तो इसी तरह से मैं ट्रांसप्लांट कर दे रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी पौधों को सभी प्लांटर में मैंने इस तरह से लगा दिया है 2-2 करके और कुछ ही दिनों में ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ पकड़ लेंगे। तो सुबह के समय मैंने इन पौधों को ट्रांसप्लांट किया है। अभी मैं इन्हें ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर 1 घंटे की ही मॉर्निंग की धूप में इन्हें मिलेगी, उसके बाद सारा दिन छाँव रहेगी। तो ऐसी जगह पर 1 दिन के लिए ही मैं इन्हें रखूँगी, उसके बाद फुल सनलाइट में रखूँगी। जितनी ज़्यादा इन्हें फुल सनलाइट मिलेगी उतनी ही तेज़ी से ये पौधे बढ़ेंगे। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।